एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह और उसका परिवार मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। सुरेश बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन खेत में खुदाई करते समय सुरेश को एक पुराना बक्सा मिला। बक्से को खोलने पर उसने देखा कि उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और एक नक्शा था। सुरेश को समझ में नहीं आया कि इन दस्तावेजों का क्या करना है, लेकिन उसे लगा कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। सुरेश ने गांव के विद्वान पंडित रामकिशन से मदद ली। पंडित जी ने दस्तावेजों को पढ़कर बताया कि यह एक प्राचीन खजाने का नक्शा है। हालांकि ये खजाना गांव से दूर एक घने जंगल में स्थित था। सुरेश ने खजाने की खोज करने का निश्चय किया। वह अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कई कठिनाइयां आई, जंगली जानवर, घने पेड़ और अनजान रास्ते। लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी और नक्शे के अनुसार चलता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद सुरेश एक गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर उसे एक जादुई दरवाजा मिला, जिस पर नक्शे में दिए गए कुछ संकेतों का उपयोग करके उसे खोला जा सकता था। सुरेश ने सफलतापूर्वक दरवाजा खोल लिया। दरवाजा खुलते ही सुरेश को खजाने से भरा एक कमरा मिला, लेकिन खजाने के साथ एक चेतावनी भी थी, जो इस खजाने का उपयोग केवल अपने लिए करेगा वह इसे खो देगा। इसे केवल वही संभाल सकता है जो दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करेगा। सुरेश ने तय किया कि वह इस खजाने का उपयोग गांव और उसके लोगों की भलाई के लिए करेगा। सुरेश खजाना लेकर गांव लौटा। उसने उस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने स्कूल, अस्पताल और पानी की सुविधा के लिए काम किया। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया और सुरेश का नाम चारों ओर फैल गया। सुरेश की कड़ी मेहनत और भलाई के कार्यों के कारण उसे जिले के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में सम्मानित किया गया। उसकी कहानी सुनकर सबने ये सीखा कि सच्ची सफलता और खुशी दूसरों की भलाई में ही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्य हमेशा फलते फूलते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, तो हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि आती है।